सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4A का 5वां सवाल। मान ज्ञात कीजिए। हमें देखिए साढ़िक का मान ज्ञात करके दिखाना है। सबसे पहले देखिए मैं साढ़िक को यहाँ मान लेता हूँ। माना डेल्टा बराबर साढ़िक है 3 माइनस का 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस का 5 और 0। देखिए मैंने इससे पूर्व जो चौथा सवाल कराया है जो अगली वीडियो में है, आप देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया होगा कि हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। जैसे हम देखिए पंक्ति को C1 यानी पहली पंक्ति है तो सॉरी R1 और दूसरी पंक्ति है तो R2 और तीसरी पंक्ति है तो R3 के नाम से जान सकते हैं। अगर स्तंभ की बात करें तो पहला स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम यानी C1, दूसरा C2, तीसरा C3। देखिए मैंने आपको बताया कि आपकी मर्जी है जिससे के सापेक्ष आप करना चाहते हैं। कोई भी पंक्ति या कोई भी सापेक्ष कोई भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसे भी प्रसार कर सकते हैं कि जिससे सरलता हो जाए। तो देखिए मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है यानी R2 है, उसमें दो पद हम देख सकते हैं, दो अवयव 0 हैं। इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए मैं इसके सापेक्ष प्रसार करके आंसर बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। एक सवाल देखिए आपको मैं इस तरह से समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास डिजिट है, हम प्रसार फिर कैसे करेंगे। अगर देखिए आपको यानी जो ये R2 यानी पंक्ति दूसरे नंबर से प्रसार करवाना है तो आप हमें कमेंट पर जरूर भेजें। हम आपको दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके बताएंगे। अभी देखिए मैं आपको R1 यानी पंक्ति नंबर 1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अगर हम R1 के सापेक्ष ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें R1 का पहला पद यानी अवयव लेना पड़ेगा T3। देखिए इसका ये 3 अवयव दिया गया है, मैंने यहाँ पे 3 ले लिया है। अब क्वेश्चन ये उठा ये प्लस का होगा या माइनस का। तो मैंने देखिए पहली अगली वीडियो जो मैं डाल चुका हूँ उसमें बता चुका हूँ कि हमें ये निश्चय करना है ये कौन सा अवयव है। ये A11 अवयव है। हम देखेंगे A11, हमें 11 में इसके अंकों को ऐड करना है। अगर इनको ऐड करेंगे 1 और 1 कितना होता है 2। मैंने बताया कि अगर ये सम है तो प्लस का आएगा और विषम है तो माइनस का आएगा। तो हम कहेंगे देखिए ये 11 जो है ये 3 आएगा वो प्लस का रहेगा। अब मैंने बताया कि देखिए हम इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो इसकी पंक्ति जिसके सापेक्ष जिस अवयव के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ हमारे देखिए रिमूव यानी हटा देना है हमें। तो चलिए ये पंक्ति स्तंभ हटाना है, सवाल से नहीं हटाना, केवल दिमाग से हटाना है। ये देखिए हटा दिया तो हमारे पास बचता है 0 माइनस 1 माइनस 5 और 0। दूसरा है देखिए हमारा अवयव -1। देखिए -1 है, हम देखेंगे कि ये -1 प्लस का आएगा कि माइनस का। तो हम देखते हैं ये कौन से स्थान पर है। ये A11 A12, ये A12 वाला अवयव है। 12 में देखिए हम अंकों को ऐड करेंगे 1 और 2 3 होता है। मैंने बताया अगर ये विषम है तो माइनस का आएगा, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। अब हम आगे देखेंगे। देखिए ये हमने लिया है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ हटा देना है। तो यहाँ पे बचेगा 0 3। मैंने ये पंक्ति ये स्तंभ हटा दिया तो 0 3 माइनस 1 और 0 बचा। अब हम देखिए R1 का जो तीसरा अवयव है -2 है। हम देखेंगे प्लस का आएगा कि माइनस का। तो हम देखेंगे 11 12 8 13, तो 8 13
देखते हैं, 1 और 3 हमारे पास होता है 4, 4 हम देखते हैं एक सम संख्या है इसलिए प्लस का। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमने अवयव लिया है ये पंक्ति जाएगी और ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति चली गई ये स्तंभ, तो यहाँ पर बचा 0 3 0 माइनस का 5। देखिए हमने ये प्रसार कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व आगे करते हैं। 3 का 3 इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। हम जानते हैं कि माइनस सूत्र की तरफ से इसका इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, ये सवाल का माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 3 से इससे करेंगे तो ये प्लस का 3, माइनस का 2 इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 का 3, 0 में से अगर देखिए -5 घटाएंगे तो माइनस का 5 प्लस 1, 0 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2 का 2, 0 में 0 घटाएंगे तो 0। हम आगे देखेंगे सवाल में, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 3, 0 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 0। अब देखिए माइनस का ये प्लस का, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 12, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अब हम देखेंगे इसी प्रकार छठवां सवाल देखिए हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए ये मैं सुविधा के अनुसार कर सकता हूं। यहां मान लेते हैं माना डेल्टा बराबर 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। देखिए इसमें मैंने कहा जो आपकी सुविधा के अनुसार आप प्रसार कर सकते हैं। मैं देखता हूं यहाँ पर देखिए 0 है तो मैं R1 के सापेक्ष ही प्रसार कर रहा हूं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलिए हम देखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। मैंने बताया देखिए ये A11 है तो ये 0 वाला तो लेना ही नहीं हमें, क्योंकि इससे हम जानते हैं कि आगे 0 आएगा तो कोई भी पद 0 हो जाएगा। हम यहाँ से लेंगे, लेते हैं 1। मैंने बताया ये 1 है, जो 11 12 12 माने माइनस का आएगा। आप मैंने ऊपर बताया इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 0। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये 2 लेंगे, ये 2 माइनस का आएगा कि प्लस का, तो 11 12 13 13 को देखेंगे तो 1 और 3 13 होता है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 एक सम संख्या इसलिए प्लस का आएगा। ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, हमारा बचा -1 -2 0 और 3 बचा। अब हम इसको हल करेंगे, -1 का 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सवाल का माइनस आएगा। +2 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 0, माइनस का 1, 0 में से -6 घटाएंगे तो माइनस का 6 +2, -3 में -0 ऐड करेंगे तो माइनस का 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। हम देखेंगे कि 6 प्लस का माइनस का घटेगा तो 0। यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिए अगर आपको ये सवाल दोनों हमारे जो हमने समझा है 5वां 6वां, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छे से समझाने की। अगर आप चाहते हैं कि इसे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से करना है तो आप हमें कमेंट पर लिख के बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको उसी प्रकार से सॉल्व कराएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी तरह देखिए हमारी वीडियो को देखते रहें, और भी वीडियो हमारे इसमें डले हुए हैं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।